हेलो फ्रेंड्स। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। नेटवर्क एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा। तो बोल रहा है कि द पावर सप्लाइड बाय 20 वोल्ट्स 25 वोल्ट सोर्स इन द फिगर शोन बिलो इज। तो ये फिगर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि ये जो 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, ये 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ये कितना पावर सप्लाई कर रहा इस सर्किट में, और पावर का यूनिट दिया हुआ है वाट में। तो इस चीज का बेहद ध्यान रखना है कि यूनिट क्या है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग किलोवाट में पावर निकालते हैं और यहाँ पे वाट पूछ रहा और रख देंगे तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन जब भी गेट में क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो इस बात का ध्यान रखा करो कि जो आंसर है वो किस यूनिट में पूछा। चलो ठीक है। तो ये हमें पावर निकालना है कि 25 वोल्ट सोर्स से कितना पावर हो निकलेगा। देखो सबसे पहले यहाँ देखो कि ये जो 25 वोल्ट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, उससे क्या हो रहा है, आई करंट निकल रहा है। ठीक है। क्या कितना करंट निकल रहा है, आई करंट। तो पावर जो होगा, चूंकि सिर्फ इस सर्किट में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है तो यही पावर देगा। तो ये पावर इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है। पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 25 वोल्ट, और करंट दिया हुआ आई, यानी कि अगर आई में निकाल लो तो हमें पावर मिल जाएगा। ठीक है। तो अब आई कैसे निकालेंगे, तो आई निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे इस पॉइंट नोड पे। ये इस पॉइंट ए इसको बोल दूं तो यहाँ पे मैं केसीएल अप्लाई करूंगा, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। तो देखो इस जंक्शन पे एक करंट आ रहा आई, और यहाँ से 14 एम्पियर निकल रहा। यहाँ से कितना एम्पियर निकल रहा, 14 एम्पियर, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से कितना एम्पियर निकल रहा, 14 एम्पियर। और ये जो पॉइंट 4 है वो क्या हो रहा है, इसके इनकमिंग साइड पे है। कितना आ रहा है, इनकमिंग। तो इस जंक्शन पे अगर मैं केसीएल लगाऊंगा, किरचॉफ्स करंट लो, तो क्या होगा, टोटल इनकमिंग करंट बराबर कितना होना चाहिए, आउटगोइंग करंट। तो देखो इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, एक आई है और एक 0.4 आई है। तो इनकमिंग करंट मैंने ले लिया आई प्लस ये वाला 0.4 आई। तो टोटल इनकमिंग करंट, एक तो इनकमिंग करंट आई था और एक इनकमिंग करंट कितना है, 0.4 आई। तो हमने ये ले लिया। ठीक है। अब पूछ रहा, अब आउटगोइंग करंट कितना है, देखो आउटगोइंग करंट इस जंक्शन से निकल रहा 14 एम्पियर, यानी आउटगोइंग करंट 14 एम्पियर के बराबर हो गया। तो 1 प्लस 0.4 कितना होगा, 1.4 आई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से मैं अगर आई निकालूं तो 14 अपॉन 1.4, यानी कि डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10, ये 14 से 14 कैंसिल, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 एम्पियर। अब देखो इस 25 वोल्ट से पूछ रहा था कि कितना पावर निकलेगा, तो पावर सप्लाइड, कितना पावर सप्लाई करेगा। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है तो वही क्या कहलाता है, पावर सप्लाइड। अगर ये करंट का साइन अपोजिट डायरेक्शन में रहता तो ये पावर कंज्यूम करता, लेकिन ये बाहर की तरफ जा रहा था इसलिए पावर डिलीवर करेगा या सप्लाई करेगा। तो आई की वैल्यू 10 रख देंगे तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10, यानी कि 250 वॉट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 250 वॉट। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इस तरह से आंसर इसका आ गया। ठीक है। तो यहाँ 250 फिल करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ 17 वोल्ट दिया हुआ, R1 दिया हुआ, R2 दिया हुआ। तो ये सब से हमें कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ हमें घुमाने के लिए दिया हुआ है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाए, ताकि क्वेश्चन ना बन पाए। तो इसलिए सबसे पहले हमें, जब अगर पावर पूछ रहा तो पावर के बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना है। पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। अब चूंकि ये सप्लाइड बोला है तो एक वोल्टेज सोर्स वही पावर सप्लाई करेगा, उस पर करंट पे डिपेंड करेगा। अब ये करंट आई निकालना, अब करंट निकालने के लिए हमने यहाँ से जंक्शन से निकाल लिया, क्योंकि रेसिस्टेंस दिया नहीं है तो हम लोग वोल्ट ओम्स लॉ लगा के नहीं निकाल सकते करंट। तो हम लोग कौन से लगाए, केसीएल लगा के करंट निकाल लिया और फिर हमें पावर मिल गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन का लाभ मिल सके। थैंक यू।